फ़ोन में ही अलार्म लगा दिया रात को सोते हुए। 5 मिनट में ही आ गई वापस, क्योंकि मुझे डर ये लग रहा था कि नोनी ना उठ जाए। चलो बाय। ठीक है ठीक है। अरे वाह, नोनी तो डोर ओपन करना सीख गया है। आज का दिन जो है काफ़ी लेजी है, और मैं इसमें जाओगे तो सूखे थोड़ी रहेंगे, गीले तो। और ये वाला कौन सा है? ये चौथा है। वेरी गुड मॉर्निंग। 5:30 बज गए हैं सुबह के। आज हम इतनी जल्दी उठ के वॉक पे आ गए, पता है क्या? गुड मॉर्निंग मिस्टर रात। गुड मॉर्निंग। इनके फ़ोन में अलार्म लगाया था मैंने, इस वजह से इनकी नींद खुली है। वरना उठा के मैं थक जाती थी, उठते ही नहीं थे। तो आज मैंने एक ट्रिक यूज़ करी कि इनके फ़ोन में ही अलार्म लगा दिया रात को सोते हुए, और इनको पता भी नहीं था कि इनके फ़ोन में अलार्म है। तो फिर सुबह बजा है 5:10 पे अलार्म, तब जाके नींद खुली है। उसके बाद आए हैं वॉक करने के लिए, और आजकल सुबह सुबह अंधेरा ही हो रहा है, 5:30 हो गया है, अभी तक एकदम प्रॉपर उजाला भी नहीं हुआ है। नॉनी सो रहा है घर पे, उसकी नींद खुली थी एक बार बीच में। बस मैं ये प्रे करूँगी कि वो उठे ना, और उसको थोड़ी सी कोल्ड भी हो रहा है ना, नाक बंद हो रही है उस वजह से। लेकिन इतना गंदा मौसम हो रहा है, हवा भी नहीं चल रही। सुबह सुबह भी इतनी गर्मी, आप समझ सकते हो, गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा है अभी। यहाँ पे देखो छोटे छोटे पप्पी, ये देखो तुम्हारे पीछे आ गया। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज गए हैं, 6:40 हो गए एक्चुअली, और बाहर हो रही है हल्की सी बारिश, अब जाके शुरू हुई है। हम लोग पार्क गए थे, मैं 5 मिनट में ही आ गई वापस, क्योंकि मुझे डर ये लग रहा था कि नोनी ना उठ जाए। तो उसकी वजह से फिर मैं जल्दी आ गई, और हस्बैंड थोड़ा सा जिम कर रहे थे वहाँ पे, तब तक थोड़ी बारिश हो गई तो वो भी वापस आ गए। उसके बाद फिर बारिश और रुक गई, अब शुरू हुई है। और अंदर आके मैंने झाड़ू लगाया, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग यहाँ से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मतलब अंदर तो इतना गंदा मौसम हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही मुश्किल है ये जुलाई अगस्त वाली गर्मी झेलना ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो अच्छा ये रहा इस बार, लकीली हमें जून की गर्मी झेलने को नहीं मिली यहाँ। तो जून में भी बहुत भयंकर गर्मी हुई थी, लेकिन अभी जो है ना वो भी वैसा ही लग रहा है मुझे। तो अभी मैंने करेले की सब्ज़ी कट करी है, और आटा गूँथ दिया है, रोटी बनाऊँगी। चाय बना के चाय पी ली है हम लोग ने, और यहाँ पे पोछा लग चुका है सब जगह। हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी, तो हम लोग मिल के काम कर लेते हैं। और कपड़े हमने अंदर ही फैलाए हुए हैं आज, क्योंकि बारिश ऐसी हो रही है। नोनी को उठाना है अभी आज, उसके लिए टिफ़िन तो बनाना ही था, या तो वो मैंगो ले जाएगा या तो बनाना दे दूँगी उसको। तो इसीलिए कुछ बनाना नहीं है उसके लिए, घर पे ब्रेकफास्ट करके चला जाएगा। मैंने नहा लिया था, नहा के दिया जलाया, उसके बाद फिर हमने बैठ के चाय पी है। तो जल्दी उठ जाओ, काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे नोनी के स्कूल के टाइम हो गया था, उसको रेडी कर दिया था उसके पापा ने नहला के, और यहाँ पे जो है उसको नाश्ता करा रहे हैं। उसके स्कूल में लेके जाने थे येलो बलून, तो यहाँ पे जो है एक बलून उसके पापा ने पहले फुला के रखा हुआ था, एक बलून में यहाँ पे फुलाने में लगी थी, और नोनी कह रहा और बड़े साइज़ का फुलाओ। तो मुझे डर ये लग रहा था कि स्कूल जाने से पहले ये बलून फूट ना जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने धागे से बांध दिया, और बाहर बारिश हो रही थी छोड़ने के लिए, और बारिश में भीगते हुए जाएंगे। बारिश में जाएंगे मतलब भीगते हुए नहीं, हमें बारिश में घूमने का मौका मिल जाएगा ना। तो मैंने ले ली है नोनी की छोटी वाली अम्ब्रेला। कौन चली गई? क्या क्या खुल गया? लेस खुल गया? चलो सांस लेने वाला मौसम हो रहा है ना, अत्यंत गर्मी की वजह से परेशान। सब अम्ब्रेला लेके आते हैं ना। नॉनी जो है रेनकोट में आया हुआ है। चलो रेनकोट थोड़ा काम तो आ रहा है इसी बहाने। सुबह के 10 बज रहे हैं। इस टाइम तक मैंने घर के सारे काम कर लिए थे, और दूध अभी आया नहीं था, इसीलिए पतीला निकाल के रखा है, और यहाँ पे ढेर सारे बर्तन भी धोए थे, और यहाँ पे सारे काम हो चुके थे। सारे काम करने के बाद हस्बैंड यहाँ पे देखो सोए हुए हैं। वो सुबह सुबह जब नोनी चला जाता है ना, इस तरह से सो जाते हैं, नींद पूरी हो जाती है उनकी। और बाहर पे हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो है दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध लेके मैं इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए, ताकि 1-1.5 घंटे में नॉर्मल हो जाए। फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में स्टोर करके,
ये है नारियल वाली कैंडी जो हम लोग लेके आए थे। इस बार मैं खुद लेके आई थी मायके से, तो ये इन्होंने से छुपा के रखी थी मैंने, और ये इतनी टेस्टी होती है, पूरा डब्बा भर के था और ये आधी हो चुके हैं। इसका नाम है बालू शाही। ये उधर ही मिलती है, इधर साइड मिलती नहीं है कहीं। ये मतलब नारियल वो है, ये नारियल पेड़ा। और ये जो है, हाय नोनी। तो नोनी स्कूल से आ गया है। आज उसके लिए कीवी कट किया है मैंने। तो ये कीवी लाए हुए 5-6 दिन हो गए हैं, तो कच्चा था, तो इस दिन मतलब इतने दिन से ये रखा ही हुआ था। अब जाके थोड़ा सा ये पका है, सॉफ्ट हो गया है। खाओ नोनी, खा के दिखाओ कैसा हो रहा है। कैसा है, मीठा है कि खट्टा है? मीठा। मीठा है। अच्छा बताओ, आज आपने स्कूल में क्या किया? खेला। बलून वाला गेम खिलाया ना मैम ने आपको? बहुत मजा आया। गुड। टमी में दबा के एक बच्चा आगे पीछे करके आगे जाने। ये खेला है आज स्कूल में टमी, मतलब बलून वाला गेम, जिसमें नोनी बहुत इंजॉय करके आया है। जिस दिन स्कूल में एक्टिविटी रहती है मैं इसको ज़रूर स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि उस दिन बच्चे बहुत ज़्यादा ना इंजॉय करते हैं। छुट्टी नहीं करनी चाहिए वैसे, एक्टिविटी वाले दिन बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। गेम वगैरह भी होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो काफ़ी इंटरेस्ट लेके करते हैं बच्चे। तो अब हो गया है लंच बनाने का टाइम। यहाँ पे लोहे के बर्तन में बनाऊंगी मैं बड़ी की सब्ज़ी, तो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे सिंपल सा हींग जीरे का तड़का डलता है। इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर जो आप डालना चाहो वो ऐड करके, और साथ ही मैंने जो सब्जियां धो के रखी हुई थी वो भी मैं रख दूँगी फ्रिज में। ये कल शाम को ही मैंने धो ली थी, लेकिन फ्रिज में रखा नहीं था मैंने। और यहाँ पे नोनी खाने में लगा हुआ है कीवी। तो यहाँ पे बड़ी की सब्ज़ी बन गई है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बॉईल करना पड़ता है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। दूसरी तरफ कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए थे और लंच बन गया था। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी सिंपल लंच थाली। लंच करने के लिए हस्बैंड घर पे आए थे। किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हो? एक कपड़ा मैंने स्कूटी से तो तुम्हारी स्कूटी में नहीं है क्या? अभी रखा था ना, स्कूटी से उठा के कहाँ रख दी? सुबह से टांगा हुआ था स्टैंड में, वो तो नहीं है? बारिश हो रही है अभी। चलो अब मैं डोर क्लोज कर रही हूँ, आप मुझे खोल के दिखाओ। रुको, मुझे बाहर आने दो, मैं बाहर से देखूंगी ना। क्लोज होने दो, आप खोलो। हाँ, अरे वाह, नोनी तो डोर ओपन करना सीख गया है। वेरी गुड। ये वाला दरवाज़ा इतना टाइट है कि नोनी पिछले 1-1.5 साल से खोल ही नहीं पाता था। फाइनली अब जाके नोनी को आ गया है कि कैसे खोलते हैं। तो धूप आ गई थी, पता नहीं कब से धूप आई हुई है। 4:30 बज रहे हैं अभी। तो कपड़े ला के स्टैंड ला के मैंने यहीं पे टांग दिया है इस तरह से यहाँ पे। वैसे तो सूख ही चुके हैं फैन में, थोड़ा सा धूप लग जाएगी अच्छे से सूख जाएंगे। हाँ बेटा, जब आप ब्लॉग बनाते हो तो हाँ ब्लॉग में ध्यान रहता है। ब्लॉग में ही ध्यान रहता है। नोनी की बातें देख रहे हो, जब आप व्लॉग बनाते हो तो व्लॉग में ही ध्यान रहता है, सुनते नहीं हो। मतलब ऐसा होता है ना, मैं एक फ्लो में बोल रही होती हूँ और नोनी बीच में, हमेशा नोनी की हैबिट है कि वो बीच में आके मम्मा 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 ऐसे ज़रूर बोलेगा 100%। और फिर मैं बात ही भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहती हूँ। अब बोलो, अब क्या कह रहे थे? आज नोनी को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है ना, इसकी वजह से नोनी सो भी नहीं पाया प्रॉपरली। बोलो गाइस, आज मैं सो नहीं पाया अच्छे से। गाइस आज मैं सो नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी और मैं फ्रिज का एकदम ठंडा ठंडा पानी निकाल के पीता था। मम्मा एक जूस तो बचा है। कौन सा जूस बचा है? मैंगो वाला। तो ऐसे कोल्ड में आपको पीना है जूस? इसके पापा लेके आए थे, फ्रिज में रखा है, इसने देख लिया, अब इसको पता है। अभी मिलेगा नहीं नोनी इतने ठंड में, मतलब ऐसी तबीयत हो रही है, गला ऐसा हो रहा है और मैं जूस दूंगी? मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ सो के। ये देखिए गाइस। अच्छा ये देखिए, फ्रिज से निकाल के लाए हो आप, बाद में मिलेगा। अब इसको रख दो, ठंडा है ये, दिखाओ। नोनी इतना ठंडा है, पता है रात भर सो नहीं पाओगे आप। आज कफ भी हो रहा था आपको, कल रात को तो सिर्फ नाक बंद थी, दिन में कफ भी हो रहा था ना, उसकी वजह से नहीं सो पाए आप। तो यहाँ पे जो है चाय के साथ मुझे मखाने खाने का मन हो रहा था, और बीच बीच में नोनी को मखाने फ्राई करके देते रहती हूँ। प्लेन तो नहीं खाता है वो, तो उसमें थोड़ा सा नमक वगैरह मिला के थोड़ा सा स्पाइसी बना दो ना, तो अच्छे लगते हैं चटपटे मखाने।
तो यहाँ पे जो है मखाने फ्राई हो रहे थे और दूसरी तरफ मैं चाय भी बनाऊँगी और साथ ही साथ बहुत सारे छोटे मोटे काम भी रहते हैं। इसके अलावा डिनर बनाना था, तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहाड़ी तोरई रखी हुई थी तो मैंने सोचा आज वही बनाते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे तुरई तो मैंने कट कर ली थी और साथ में एक आलू मैं उसमें मिक्स कर लूँगी। और पहाड़ी तुरई भी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, वैसे देसी तुरई से ज़्यादा मुझे पहाड़ी तुरई अच्छी लगती है। तो हमारे पहाड़ों में भी अभी सीज़न आ रहा है पहाड़ी तुरई का, तो वहाँ पर भी खूब होती है, बेल वेल लगा के रखते हैं घर पर। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा तड़का लगाया मैंने, टमाटर नहीं डाला, सिंपल प्याज लहसुन और मसालों के साथ पकाया, मैगी मसाला वगैरह डाल के। और यहाँ पे जो है चाय बन रही थी। इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गई हूँ। शाम को मैंने शूट नहीं किया, तो सुबह सुबह भी बारिश हो रही थी। आज सुबह की शुरुआत भी जो है ना बारिश के साथ ही हुई है। तो आज है संडे और सुबह के करीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे। आज मैं वैसे ही लेट उठी हूँ, मतलब इतना अच्छा मौसम हो रहा था। तो यहाँ बहुत कम ही ऐसा होता है कि गर्मी कम हो, तो इतने में अच्छी नींद आती है ना सुबह के टाइम पे खासकर। तो फिर आज मैं थोड़ा आराम से ही उठी 8 बजे के आसपास। तो नहा धो के मैं फटाफट किचन में लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आलू के पराठे बनाऊँगी। 4 आलू बॉईल किए और थोड़े से मैंने उसमें प्याज मिक्स किया। आलू प्याज का पराठा मैं यहाँ पर बना रही थी। और नोनी तो आज बहुत लेट उठा है, करीबन 9 बजे के आसपास वो उठा है। तो मुझे लेट उठी थी, लेकिन वही रहता है ना काम, जल्दी जल्दी काम तो सारे ही करने पड़ते हैं। और संडे को मुझे लगता है ज़्यादा काम होते हैं। नोनी सुबह सो के उठा है और देखो बारिश और तेज़ हो गई है, 10 बजने वाला है। आज हमारा नाश्ता नहीं हुआ है अभी तक, आप सोच सकते हो 10 बजने वाला है, हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। तो आज का दिन जो है काफ़ी लेज़ी है। और मैंने हेयर वॉश किया था यहाँ पे, अब मुझे लग रहा है बालों में कलर करने की भी ज़रूरत है, मतलब मेहंदी लगाने की ज़रूरत है, कुछ दिनों में लगाऊंगी मैं। तो आलू के पराठे बन चुके हैं, चाय बन रही है बस। और नोनी को जाना है एक बार पार्क। तो जब भी बारिश होती है नोनी को रेनकोट पहन के छाता लेके तो जाना ही होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। उसके पापा उसे पार्क लेके जा रहे हैं एक बार, और उसके बाद फिर हम अपना नाश्ता करेंगे। आज सारे काम ऐसे पड़े हुए हैं, पोछा लगाना है, कपड़े वॉश करने हैं। और हमारी तुलसी जी में पूरा पानी भर गया है। हाय नोनी, इसमें जाओगे तो सूखे थोड़ी रहेंगे, गीले तो होंगे ही होंगे। आज मैं दिखाती हूँ नोनी को। तो नोनी और पापा के पास क्या है ना, टी शर्ट की कमी पड़ गई है, तो इसीलिए वो इतना शेयर करते रहे हैं चीज़ों को कि वो देखो पापा ने अपनी टी शर्ट शेयर कर ली। अरे सुनो, आम वाला आया है, चलो आम लेते हैं। दशहरी आम 80 रुपये कल, ये है दशहरी। और ये वाला कौन सा ये बंगला है, ये चौसा है। दशहरी लूँ? आप भी डालो, कच्चे वाले नहीं। 5 तुम इतनी बारिश में घूम रहे हो। हाँ मैंने पोछा लगा दिया है और सूख भी चुका है। अभी कारपेट बिछाना है, लाइट चली गई है और यहाँ पे भी सब जगह मैंने पोछा लगा दिया। बस मुझे दरी कारपेट बिछाने हैं। कपड़े मैंने वॉश कर लिए, ड्राई करके मैंने यहीं पे फैलाऊंगी अब, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। स्कोप नहीं है कहीं पे भी स्टैंड वगैरह रखने का, क्योंकि स्टैंड रखने के लिए भी इतना सा स्पेस है और ऊपर ज़्यादा आगे तक है नहीं, तो इसलिए ना पानी आता है नीचे। तो रात भर से लगातार बारिश हो ही रही थी, सुबह भी कंटिन्यू बारिश थी। तो दोपहर में जाके रुकी है 12-1 बजे के आसपास। और जब तेज़ बारिश होती है लगातार इस तरह से, तो सारे गमलों में पानी भर जाता है। वही मेरे गमलों में भी सारा पानी भर गया था। और ऊपर छत पे आई थी मैं थोड़ा बारिश एंजॉय करने के लिए, अच्छा लगता है कभी कभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 11:15 हो रहे हैं और अभी जाके मेरे सारे काम हुए कंप्लीट। नोनी और उसके पापा अभी नहा के आए हैं। आज का दिन हमारा संडे का मतलब बहुत लेज़ी वाला रूटीन रहा, लेकिन आज दिन बन गया क्योंकि सुबह से रात से बारिश हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। कल तक इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पार्क में भी हवा नहीं चल रही थी और अजीब सा ही हो रहा था, लेकिन आज थोड़ा अच्छा हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है कंटिन्यू। तो उस वजह से अभी मैं बिना फ़ैन के बैठी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, बाहर से ठंडी सी हवा आ रही है। और काश ऐसा ही रहे हमेशा मौसम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हमें पहाड़ों की हैबिट है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। बट एनीवेज़ अब मुझे लंच की तैयारी करनी है और मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई है। पता नहीं क्यों डार्क कलर की लिपस्टिक लगा के मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर अच्छा नहीं लगता है,
तो अजीब सा लगता है, मुझे न्यूड शेड ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो सिंपल दाल चावल बना रही हूँ मैं, करेले की सब्ज़ी बनाएंगे और बस। हमारा नाश्ता काफ़ी लेट हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत तो बनाएंगे क्योंकि फिर दिन में चावल खाने की हैबिट है ना, अच्छा नहीं लगता है बिना दाल चावल जब तक ना खाओ तो ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। और नोनी आ गया है यहाँ पे बलून लेके। हाय नोनी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो आप? इसके बालों में ऑयलिंग करनी है, अभी बाल गीले थे उस टाइम ऑयलिंग नहीं करी थी, अब सूख चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ, इसके उस दिन चोट लगी थी ना फेस पे, तो ये देखो वाइट कलर के स्पॉट बन गए हैं इस तरह से। ये देखो साफ दिख रहा है दाग, ये देखो यहाँ पे ना, थोड़ा ऊपर को देखा बेटा, उधर को देखो लाइट की तरफ, ये देखो यहाँ पे दाग बन गए हैं। तो इसके ऊपर क्या लगाया जाए कि दाग जो है जल्दी ख़त्म हो जाए, मुझे बताना आप, क्योंकि वैसे तो मुझे उम्मीद है कि ये दाग ठीक हो जाएंगे कुछ टाइम में धीरे धीरे, लेकिन अगर ऐसे ही रहेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है ना एकदम से। यहाँ पे मुझे लगता है बारिश और तेज़ हो गई है, पहले हल्की हो रही थी अब और तेज़ होने लगी है। आज मुझे लगता है दिन भर ऐसे ही रहेगा, तेज़ बारिश हो रही है अभी। आज का पूरा संडे रेनी डे हो गया है लेकिन मज़ा तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले नोनी के लिए दूध बना रही हूँ मैं, और लंच के लिए मैंने लोबिया भिगो के रखी है, तो लोबिया और थोड़ी सी तूर और मसूर की दाल मिक्स करेंगे। पहले मैंने नोनी को दूध बना के दे दिया था, उसके बाद एक कढ़ाई में मैं करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो करेले को कट करके मैंने आधे घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दिया था और अब उसको मैं निचोड़ के तेल में फ्राई करूंगी। तो इस तरह से सब्ज़ी अच्छी बनती है, क्रंची, और थोड़ा कड़वापन भी कम हो जाता है। और दूसरी तरफ मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ऑयल यूज़ करती हूँ मैं तड़के के लिए, और इसमें डाला है मैंने जीरा, शिकवा, और बस उसके बाद दाल डाल दी थी। और साथ ही कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने का मन हो रहा था तो आम आया था आज, तो आम वाले से हमने आम लिया था दशहरी, लेकिन वो था नहीं, तो जैसा भी था टेस्टी था। और ये हमारी सिंपल सी लंच थाली आज की। गुड इवनिंग, शाम के 4 बज गए हैं और सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी है दो बहुत ही। और नोनी यहाँ पे मेरे लिए चाय बना रहा है, तो इलायची कूटने में लगा है। नोनी काफ़ी हेल्प करता है मेरी। नोनी आप क्या बना रहे हो? चाय। ये क्या है बेटा? इलायची। इलायची। देखो नोनी मेरी हेल्प कर रहा है यहाँ पे। कूट नहीं पा रहे आप? लाओ आप मुझे दे दो, फिर मैं कूट लूँगी। आप इसका लिड लगा के अपनी जगह पे रख दो, ठीक है? तो आज बन रही है बढ़िया अदरक इलायची वाली चाय। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है। वैसे तो 4 बजे मैं चाय पीती नहीं हूँ, 5 साढ़े 5 बजे पीती हूँ, लेकिन आज नोनी ने सोने नहीं दिया है। और मुझे जिस दिन नींद नहीं आती ना दोपहर में, मुझे आंखों में बहुत ज़्यादा पेन सा फील होता है, तो इसीलिए अब मुझे चाय पीने का मन हो रहा है। मौसम भी अच्छा है और आज विंडो भी ओपन करके रखी है क्योंकि धूप नहीं है, मतलब बारिश तो रुक गई है, काफ़ी बारिश हुई आज, अभी बादल लगे हुए हैं, और इसीलिए मैं चाय बना रही हूँ। तो आज ये लिपस्टिक जो है ना मैंने लगाई थी सुबह, अभी भी निकली नहीं है, एज इट इज़ है, थोड़ी सी हल्की हुई है लेकिन पूरी नहीं निकली है। तो अच्छी है ये, मुझे लिपस्टिक अच्छी लगी। तो इसमें दूसरे शेड्स भी मंगाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया, मैंगो भी खाया, उसके बाद भी आप सोचो लगी हुई होने की वजह से मैं तो सो ही नहीं पाई, और उसने अपने पापा को भी नहीं सोने दिया, उनको भी बीच बीच में जाके वो डिस्टर्ब कर रहा था। तो इसीलिए मैं उसको किचन में लेके आ गई और यहाँ पे चाय बनाने में मेरी हेल्प कर रहा था। नानी को देखना ज़रा कैसे चढ़ता है वो कुक टॉप के ऊपर, और जबकि वहाँ मैंने चाय चढ़ाई हुई है उसके बाद भी इसको डर नहीं लग रहा। नोनी अगर आप गिर गए ना, चाय गिरेगी आपके ऊपर। देखना देखना, मतलब चढ़ना ज़रूरी है ना, किसी भी तरह किसी भी हालत में ऊपर चढ़ जाऊँ मैं, ताकि मैं खुराफात कर सकूँ। नींबू नहीं मिलेगा, क्या करोगे? मुंह में चूसूंगा। मुँह में चूसूंगा ऐसे रख के? इसे चूसना नहीं कहते बेटा, इसे निचोड़ना कहते हैं। इसे चूसना थोड़ी कहते हैं, इसे निचोड़ा जाता है। नींबू क्या किया जाता है? चूसना। निचोड़ा जाता है, स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज बोलो, स्क्वीज। स्क्वीज। हाँ। तो चाय बन गई थी यहाँ पे, साथ में थोड़ा बिस्किट और मुरमुरे निकाल दिए थे मैंने, और नोनी कहने लगा कि मैं दे के आऊँगा पापा को, उसे बड़ा शौक हो रहा था ट्रे पकड़ने का। तो वो अपने पापा को चाय दे के आया है, क्योंकि वो सो रहे थे लेकिन उनकी नींद भी आज ख़राब ही हो चुकी थी। तो फिर चाय देख के वो बड़े ही खुश हो गए, वैसे भी चाय लवर हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद नोनी के लिए मैंने स्नैक्स बनाया। यहाँ पे सोया चंक्स मैंने बॉईल करके थोड़े से स्क्वीज़ कर लिए हैं, मतलब कि सारा पानी मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी कुछ देर, ताकि क्रिस्पी बन जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक, लेकिन उससे पहले ना इसका जो भी एक्सेस ऑयल है वो निकाल दूँगी टिश्यू पेपर में इस तरह से। और जब ये ठंडे हो जाएँ उसके बाद मसाला डाल के आप बच्चों को दे दो
तो वो काफ़ी अच्छे से खा। ये रहा नॉनी का सोया चंक्स। तो शाम के 5:30 होने वाले हैं, हम लोग तैयार हो गए। मार्केट जाना है, छोटा मोटा सामान लाना है। नोनी के स्कूल की जो टी शर्ट है ना वो छोटी हो गई, हमने प्ले ग्रुप में ली थी, मतलब 2 साल हो गए, आज से 2 साल पहले नोनी को स्कूल डाला था तब ली थी वो टी शर्ट। अब थोड़ी छोटी होने लगी है तो इसलिए वो लेके आते हैं। सॉक्स लेके आने हैं और क्या लाना है। मैं बालों के लिए मेहंदी लेके आऊँगी, अपने मेहंदी लगाऊंगी जिस दिन धूप रहेगी उस दिन। तो काम करके आते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी लेके आएंगे। और नॉनी के लिए ग्लोब लाना है। नॉनी ग्लोब के पीछे पड़ा हुआ है। घर पे इसने अपी के घर पे देखा था, ग्लोब रखा हुआ था छोटा सा, तो तब से पीछे पड़ा हुआ कि मम्मा मेरे लिए ग्लोब ले लो। तो कल नॉनी के पापा सब जगह गए थे, विशाल, मेगा मार्ट और 1-2 स्टोर्स पे और गए थे, वहाँ नहीं मिला। तो देखेंगे आज कहीं स्टेशनरी शॉप में मिलेगा तो फिर वो भी ले लेंगे। नॉनी के पापा ऐसे ही चलेंगे क्या मार्केट? क्यों? क्या? बहुत गर्मी हो रही है मिस्टर रावत को। मिस्टर रावत का कहना है कि मुझे नई टी शर्टें चाहिए, इसीलिए जब तक नई टी शर्ट नहीं आएगी तब तक मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा, है? ये टी शर्ट, मतलब ये टी शर्ट लेते ही नहीं है, मैं अपने लिए लेते रहती हूँ। मिस्टर रावत पता नहीं क्या है, कपड़े कम लेते हैं, शर्ट्स लेते हैं, टी शर्ट नहीं लेते अपने लिए। फॉर्मल शर्ट्स काफ़ी सारी ले ली हैं और अच्छा कलेक्शन भी है, लेकिन टी शर्ट नहीं है, पुरानी पुरानी है सब। भैया इसमें से 6 केले देना। तो यहाँ पे ना सड़क के किनारे एक शॉप लगी हुई थी, यहाँ पे मैं देख रही थी हाथ से बने हुए सारे ऊन से बने हुए हैं, मतलब हाथ से बना के बेच रहे थे। की रिंग्स, बहुत ही प्यारे प्यारे क्लिप्स, हेयर रबर्स, ये सारी चीज़ें, लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्टली किया हुआ था ना इन्होंने, मुझे लग रहा है मुश्किल से ही बहुत कम लोगों ने लिया होगा। 180 का पर पीस दे रहे थे ये लोग, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा। कई बार मुझे लगता है फ़ायदा भी उठाते हैं लोग इस तरह से, हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं तो डबल रेट में करके बेच दो। तो यहाँ पे हम लोग पार्क आ गए थे उसके बाद, और नॉनी झूला झूले में लगा हुआ है। अभी वो खुद से नहीं झूल पाता तो इसीलिए किसी की हेल्प ले रहा था, मतलब उसके फ्रेंड्स वगैरह उसे झुला रहे थे। और मौसम अच्छा था तो मैंने भी पार्क में काफ़ी सारी वॉक करी। 9 बज गए हैं, मेरा किचन क्लीन हो गया है, हमने डिनर करके फटाफट से काम कर लिया। और आजकल थोड़ा सा लेट ही हो जाता है, 9 बज जाता है मुझे सारा काम करते हुए। दूध बनाना है बस, और यहाँ पे बर्तन वगैरह सब धो के रख दिए हैं। मार्केट से आने के बाद फिर हम लोग गए थे पार्क में 1 घंटा हम लोग ने वॉक करी है। उसके बाद घर आए, फिर नॉनी को थोड़ी सी तैयारी करी, इनके कल से स्कूल में टेस्ट वगैरह हैं तो इसीलिए उसकी तैयारी की। अब हम जाते हैं रेस्ट करने, आज दिन में सोने को नहीं मिला ना तो नींद सी आ रही है। अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह। तो मार्केट का काम हो गया था, नॉनी का स्कूल का टी शर्ट मिल गया था, उसके अलावा फ्रूट्स लेके आए, सब्जी में भिंडी लेके आई हूँ और केले लेके आई, प्लम लेके आई, और समोसे की खुशबू आ रही थी वहाँ पे। वैसे मूड नहीं था समोसे लेने का, लेकिन समोसे की खुशबू आ रही थी, फिर समोसे लेके आ गए, फिर समोसे खाए हैं। और बस यही सारा काम था मार्केट का, जो कि हो गया। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।